डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एट मेदांता डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इस समय भारत में लोगों को कितना डरने की आवश्यकता है? हमें इस नए वेरिएंट के बारे में डॉक्टर साहब कितना पता है? तो मेरा ये मानना है कि हमें सतर्क रहना है, लेकिन कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। हमें इस नए वेरिएंट के बारे में ये पता है कि दो चीजें ये करता है। जैसे आपने दिखाया कि ये ज्यादा जल्दी फैलता है, कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, इसलिए ज्यादा लोगों को ये एक व्यक्ति ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। दूसरा, इस वेरिएंट में कुछ हद तक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है, जिससे जिन लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी है या पहले कोविड हो चुका है, उनमें भी फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे देश में जिनको पहले से इन्फेक्शन हो चुका है या जिन लोगों ने वैक्सीन लगा चुके हैं, उनमें ये जो वेरिएंट है ये सीरियस इलनेस नहीं कर रहा, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा रहा, डेथ्स नहीं हो रही है। तो हमारे इस वेरिएंट से नए केसेस हो सकते हैं, केसेस बढ़ भी सकते हैं, लेकिन जैसे हमने पिछले साल देखा था कि एकदम हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ जाएंगी या डेथ्स बढ़ जाएंगी, ऐसी सिचुएशन नहीं लगता कि हमारे यहाँ देश में होगी। पर डॉक्टर गुलेरिया, क्या फर्क है बुनियादी चाइना और हमारे केस में? अगर हम देखें क्यों वहां पर एक लहर के बाद दूसरी लहर इतनी ज्यादा डेडली हो रही है? क्या चाइना की स्थिति को देखते हुए और उनके प्रोजेक्शंस को देखते हुए हम उससे समानता इस समय समझ सकते हैं, या उनका केस अलग है हमसे? मेरा मानना है कि चाइना की सिचुएशन और भारत की सिचुएशन बहुत भिन्न है। चाइना ने शुरू से जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी और वो शुरू में ठीक रही, लेकिन उससे कुछ हद तक अब नुकसान हो रहा है। एक चीज तो ये है कि उनके अगर एक दो केसेस भी हों तो वो पूरा लॉकडाउन कर देते थे, वायरस को फैलने नहीं देते थे। तो उनकी कम्युनिटी में, आम आदमी में कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, वायरस फैला नहीं है और लोगों को आम इम्यूनिटी नहीं हुई है। और उनके कई ऐसी पॉपुलेशन है जो हम ये कह सकते हैं कि जैसे 2 साल पहले सिचुएशन थी भारत में 2020 में, वैसी ही सिचुएशन है कि कई लोग ऐसे जिनको कोविड से एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरा, उनकी जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी इतनी एस्टैब्लिश नहीं है, स्पेशली जो नए वेरिएंट्स हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट और उसके सब लीनेजेस, उसके साथ वैक्सीन की एफिकेसी ज्यादा लगती नहीं है। तो जिन लोगों को वैक्सीन लगा है उसको उनमें भी इस प्रोटेक्शन नहीं है ज्यादा। तीसरी, उनका वैक्सीन अपटेक इतना ज्यादा नहीं है। अगर हम डेटा देखें बुजुर्ग लोगों में या जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनमें वैक्सीन अपटेक बहुत कम है, 50 से 60% से भी कम है। इसका यह मतलब है कि वहां पे एक पॉपुलेशन ऐसी है जिनको ना कोविड हुआ है, ना वैक्सीन इफेक्टिव है और उन्होंने वैक्सीन लगाई भी नहीं है। अब ये वायरस जब नया आया BA.7 जो ज्यादा जल्दी फैलता है, जो इम्यून एस्केप मैकेनिज्म जिसमें है, तो वो उनकी पॉपुलेशन में एकदम फैल रहा है और ज्यादा केसेस हो रहे हैं। और जो हाई रिस्क वाले लोग हैं, जैसे जिनको उम्र ज्यादा है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी ज्यादा हो रही है। तो हमारे देश में हम सबको वैक्सीन लग चुका है, एटलीस्ट 2 डोजेस तो लग चुके हैं। ज्यादातर पॉपुलेशन को कोविड भी हो चुका है, ओमिक्रॉन काफी हद तक लोगों को हो चुका है, तो नेचुरल इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा है। इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे पॉपुलेशन का इम्यून सिस्टम काफी अच्छा प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट से। उनके कंट्री में सिचुएशन बिल्कुल अलग है, इसलिए वहां पे अब वायरस एकदम फैल रहा है, जैसे हमारे यहाँ पिछले 1-2 साल में हुआ था। पर डॉक्टर गुलेरिया, बूस्टर डोज की भी यहां पर भारत में एक पूरी तरीके से ड्राइव ही चली, लेकिन 72 करोड़ लोग लगभग अभी भी हैं जिन्होंने बूस्टर नहीं लिया है। साथ ही जिन लोगों को 6 महीने हम समझें कि हो चुका है बूस्टर डोज लिए हुए, क्या अब एक चौथे डोज की बारी आ रही है? तो पहली चीज तो मैं यही जरूर कहूंगा कि कई लोग अब सोचते हैं कि कोविड भारत में नहीं है, इसलिए हमें कुछ बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि कोविड भारत में अभी भी है, कहीं दुनिया से कोविड नहीं गया है। इसलिए जिन लोगों को बूस्टर डोज ड्यू है या जिन्होंने नहीं लगाया है, वो आगे आके बूस्टर डोज जरूर लगाएं, क्योंकि इस बूस्टर डोज से डेटा ये दिखाता है कि हमें नए वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन मिलती है और दूसरा हद तक जो लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स होते हैं वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। इसलिए मैं यही सब लोगों को कहूंगा कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगाया तो घबराए नहीं और आगे आके बूस्टर डोज लगाएं। दूसरी चीज, आगे हम ये देखेंगे कि शायद हमें और बूस्टर डोज की जरूरत पड़े या नए वैक्सीन की जरूरत पड़े, क्योंकि जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करेगा, इवॉल्व करेगा,
तो हमें भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए डोज लगाने की जरूरत पड़ेगी और बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे और देशों में भी हो रहा है। लेकिन पहली चीज ये है कि हमारे यहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी के कारण भी और जो डोज हम लगा चुके हैं उससे अच्छी इम्यूनिटी है, लेकिन अभी भी हमारा जो थर्ड डोज है, जो प्रिकॉशनरी डोज है या बूस्टर डोज है, वो कम है, उसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है।